Hello, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा 1 मिनट वेट कर लेंगे, अभी थोड़े बहुत और बच्चे आते हैं आई गेस, है ना? तो वो बच्चे आए नहीं है अभी। Yes, ma'am. ओके ऑलराइट, तो चलो कोई क्या करे, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। तो हमारे पास एक लास्ट थिंग बची है जो कि 3D में, दैट इज आवर सेक्शन फॉर्मूला। दैट्स वेरी सिमिलर टू द 2D कॉन्सेप्ट, है ना? बस एक एक्स्ट्रा चीज आता है यहाँ पे। हम्म, चलो ओके, सो वी आर स्टार्टिंग, है ना? तो बात कर रहे थे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू द 2D वन। 2D में याद है वो हमारे पास 3D वाला भी हमें आराम से हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट है। आपने एक लाइन दी हुई है, लाइन ऐसे है, जब पॉइंट आपका लाइन के ऊपर किसी पॉइंट वो लाइन को रेशियो में डिवाइड करता है, अगर पॉइंट आपका लाइन के ऊपर है, दिस इज नोन एज इंटरनली कटिंग द लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट इंट्रोड्यूस होगा, एक्स्ट्रा एक है। एंड सपोज आपके पास लाइन ऐसे है, ठीक है, लाइन आपके पास ए बी है एंड आपका सी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है। तो ये सी पॉइंट बाहर जरूर है, बट ये आपका कोलिनियर बनता है। बट ये सी भी इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट अगर लाइन के बाहर है, सपोज मैं ए बी को चेक करना चाहती हूँ कि सी ने कितने रेशियो में डिवाइड किया है, इस सिचुएशन में वी कॉल दिस थिंग एज एक्सटर्नल कटिंग। व्हेन वी डू कॉल इट एक्सटर्नल कटिंग, जब आपका पॉइंट जो है कोलिनियर तो जरूर है, ठीक है बेटा, कोलिनियर में कोई शक नहीं है, कोलिनियर है, बट लाइन के ऊपर नहीं हो रहा है, लाइन के बाहर। बिकॉज देखो, जब हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, ए, यहाँ पे अगर बी और सी, तो सी जो है वो ए सी को, बी जो है आपका ए सी को इंटरनली कट करेगा, एंड सी जो है आपका ए बी को एक्सटर्नली कट करेगा। तो यहां से अराइज होते हैं दो फॉर्मूलाज, एक इंटरनल के लिए, एक एक्सटर्नल के लिए। देखो इंटरनल वाला तो एकदम सेम टू सेम है। आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट है, x1 y1 एंड z1, x2 y2 एंड z2, ठीक है। एंड इसको आपने m/n के रेशियो में ब्रेक किया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल राइट नाउ। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट P आएगा बेटा, P के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? वही होंगे mx2 प्लस mx1 ओवर m प्लस n, ठीक है, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा z के लिए, दैट इज mz2 प्लस nz1 ओवर m plus n. So this is what, this is the thing that we are doing internal cutting, जब इंटरनली होता है कोई चीज, ठीक है, जब लाइन के ऊपर है। तो इन द सेम वे हम एक्सटर्नली भी देखेंगे, बहुत सिमिलर सा फॉर्मूला है। अगर ये एक्सटर्नल कट आता है आपके पास, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सपोजिटली आपके पास ए बी यहाँ पे है एंड पी आपका कोई बाहर वाला पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स अगर होंगे, अगर ये रेशियो आपका m/n है, ऐसे m/n, ठीक है बेटा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, m(x2) माइनस n(x1) ओवर m-n, ठीक है। यहाँ पे प्लस के जगह पे वी आर यूजिंग द -1। बाकी फॉर्मूला सेम है हमारा, mx2 माइनस n(x1) ओवर m-n कॉमा my2 माइनस ny1 over m-n and mz2 minus nz1 by m-n। क्लियर है बेटा इंटरनल एक्सटर्नल वाला? कुछ ज्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा एक चीज ऐड ऑन हो रहा है हमारे पास, वो चीज ध्यान में रखना है हमें बस।
क्लियर है एवरी? हाँ जी, मैम जो इंटरनल फॉर्मूला है वो ऊपर वो nx1 हाँ जी, ठीक है। पहले वाला m फिर वाला n, जैसे 2D में होता था ठीक वैसे ही होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? yes मैम। चलो, एकदम सिंपल सा लॉजिक है एंड एक फॉर्मूला भी हमारा सिंपल सा ही है। तो इसी के ऊपर बेस्ड होके हमारा पहला वाला आ गया है हमारे पास। हमारे पास क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ले लेते हैं जब इंटरनली कट कर रहा है एंड एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो आई होप आपके पास फॉर्मूलाज अवेलेबल है। फटाफट से इसका आंसर आप चैट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ दिखाना नहीं है, फॉर्मूला एप्लीकेशन हो रहा है बस आपके पास, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे, वो बताने हैं आपको। मैम मैम बताओ बेटा। मैम मैंने पहली क्लास अटेंड नहीं की थी एक्चुअली मैम, तो आप मुझे हल्का सा मैम 2 मिनट में मैम बता सकते हो कि मैम हल्का सा कि क्या हुआ था मैम लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हल्का सा। अ, हल्का सा बता देती हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ था लास्ट क्लास में। हमने ना देखो, एक तो जो ऑक्टेंट वाला होता है, मैं बता देती हूँ आपको, रुक जाओ आप एक तो वीडियो देख लेना एक बार, वो आप हेल्पफुल हो जाएगा एंड मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता देती हूँ। देखो, जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना 2D में, ठीक है। यस मैम। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो आप जब 3D में ट्रांसफर हो जाते हो, यही चीज आपके पास 8 ऑक्टेंट्स हो जाते हैं। 8 ऑक्टेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। 8 ऑक्टेंट्स कैसे होते हैं, मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपके पास है ये वाला फिगर, आप फॉलो करो। ये वाला देखो, जब आपके पास 3D वाला शेप हो गया तो आपके पास 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस ऊपर एंड 4 स्पेस नीचे। तो कितने ऑक्टेंट हो गए? 8 ऑक्टेंट्स हो गए। यस तो मैम। इस 8 ऑक्टेंट को कैसे साइन याद रखते हैं, ये वाला पार्ट किया था, ये आप वीडियो फॉलो कर लेना। तो एक फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका आता है, तो इसी के ऊपर आता है कि आप साइन कैसे याद रखोगे। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स में याद रखते थे 2D में, याद है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, यस सेकंड मैम। में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फिर फोर्थ में माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक मैंने बताई हुई है, तो वो चीज करा है हमने। एंड सेकंड जो चीज करा है वो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला करा है। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है जो हमने 2D में किया था। सपोजिटली आप यहाँ पे देख लो एक क्वेश्चन, जैसे कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो हमने मेन यही करा था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था एंड ऑक्टेंस डिस्कस किए थे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में वैसे कुछ है नहीं आपके पास, ऑक्टेंस वाला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप सर से वीडियो मांगोगे ना ग्रुप में, आप लास्ट क्लास एक बार वीडियो मांग लेना, तो वो उससे क्लियर हो ओके जाए। मैम। थैंक यू और मैम। हाँ जी, और आज के साथ कोई लिंक नहीं है, आज हम पूरा फ्रेश कर रहे हैं। चलो, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आप चैट बॉक्स पे कर दो बेटा फटाफट से। बेटा अगर आपका इंटरनली वाला आंसर आ गया है तो यू कैन पोस्ट द इंटरनल वन फर्स्ट, है ना।
चलो एक आंसर तो आ गया है हमारा विजया से। विजया ने लिखा हुआ है जो आंसर वो एकदम करेक्ट है, इंटरनली वाला। वेरी गुड विजया। सिंपल सा है बेटा, आप लोग को करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इंटरनली में 2:3 ले लेंगे ना, 2:3, और पॉइंट्स क्या है? -2, 3 एंड 5। यहाँ पे 1, -4 एंड 6 है, तो सिंपली आप करो 2 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2। तो 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2 + 5, 3, कॉमा 2 into -4, that's -8, 3 into this one, that means +9 over वही 5, and यहाँ पे 2 into 6, that's 12, and ये आपका कितना आ गया? 15। बेटा ये तो आसान सा है, आप लोग का आंसर अभी तक नहीं आया हुआ है, देखो कितना जल्दी हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4/5, 1/5 एंड 27/5। क्लियर है? एक ही आंसर आया हुआ है जो कि विजय से आया हुआ है, बाकी हुमिता, सचित, आप लोग के आंसर्स नहीं आए हुए अभी तक। एक्सटर्नली वाला भी करोगे फटाफट, बस डिफरेंस क्या है? प्लस की जगह पे हम माइनस पुट ऑन कर रहे हैं, है ना? प्लस की जगह पे माइनस पुट ऑन कर रहे हैं, इतना सा ही डिफरेंस है, ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया विजया, वेरी गुड। विजय ने 2 ही आंसर्स करेक्टली दे दिए हैं। सचित आपके पॉइंट्स सही नहीं है, उमिता का एक्सटर्नली वाला करेक्ट है। आप जब एक्सटर्नली कर रहे हो बेटा, सेम चीज करोगे, 2 into 1, ठीक है, माइनस पुट ऑन करेंगे एक एक्स्ट्रा, माइनस ऑफ -6, दैट इज डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या है? 2 माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 एंड 3 है, राइट? तो आपके पास ये 2 - 3, ध्यान रखना हमेशा पहले वाला माइनस दूसरे वाला, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि आपका ग्रेटर पहले लेना है, ऐसा कुछ सीन वैल्यू नहीं है। आपको बस पहले वाला माइनस सेकंड वाला करना है, सिंपल सी बात है। तो फिर ये -8, अब माइनस क्या करेंगे? 9 डिवाइडेड बाय 2 - 3, कॉमा यहाँ पे 12 - 15 डिवाइडेड बाय 2 - 3। तो बेसिकली ये क्या आ गया आपका? 8/-1, दैट मीन्स -8 हो गया ये, -17/-1, तो ये आपका 17 हो गया बेटा, एंड ये -3/-1, तो ये 3 हो गया। सिंपल है ना? यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है? ओनली विजया एंड भूमिता हैव गिवन करेक्टली। बाकी बच्चों क्लियर है ये सब, ये वाला क्वेश्चन? मैम ये एक्सटर्नली वाला मेरे को समझ नहीं आया। आप बस माइनस पुट कर रहे हो ना, प्लस की जगह माइनस पुट कर रहे हो, और कोई डिफरेंस है ही नहीं बेटा। आप यहाँ पे क्या करते हो? m इंटू x1, तो m इंटू 2 करा आपने, फिर एक माइनस पुट ऑन कर रहे हो बस। यहाँ पे माइनस नहीं पुट ऑन करते थे, यहाँ पे एक माइनस पुट ऑन कर रहे हो, फिर क्या आएगा? सिमिलरली दूसरे में आप पुट ऑन करो -6, ये तो ब्रैकेट में आएगा। देखो सिर्फ डिफरेंस जो है, ये देखो सिर्फ माइनस बन गया है, ये वाला बीच वाला साइन, एंड ये बीच वाला साइन माइनस बना हुआ है। बेसिकली आप कर क्या रहे हो? अब 2 के साथ 1 माइनस ऑफ -6, तो कितना आ गया? 8 आ गया ये वाला पार्ट। 2 के साथ -4 माइनस करोगे, 3 के साथ 3 तो 9, 2 के साथ 6 12 माइनस करोगे 3 के साथ 5, है ना? ओके बाकी एवरीवन क्लियर है? हरप्रीत, मिनल, कुशाग्रा, आप लोग को क्लियर है बेटा? थोड़ा थोड़ा पूरा कहाँ पे, मतलब पूरा पूरा मैम, क्यों वो नहीं? मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी ना, तो धीरे धीरे। हाँ बेटा सिंपल, देखो 2D वाला ही कॉन्सेप्ट है, पहले आपने यहाँ पे 2D वाला ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना। यहाँ पे लास्ट क्लास का कुछ हम लोग कर ही नहीं रहे, है ना? लास्ट क्लास का जो था वो लास्ट क्लास में ही भूल गए, वो तो आप बाद में देखोगे। यहाँ पे देखो 2D का कॉन्सेप्ट लगाइए, पहले वाला जो हमने किया था ये तो 2D का कॉन्सेप्ट है। 2D ज्योमेट्री याद है, 10th में किया हुआ है हमने। 2D का यस कॉन्सेप्ट मैम। नहीं है, बस 2D का कॉन्सेप्ट है। एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नली वाला, ये नया है आपके लिए। तो बस आपको क्या करना है? प्लस को आपको माइनस से रिप्लेस करना है, बस। नाउ सिद्धांत जॉइंट लेट,
बेटा अभी हमने एक चीज कर लिया है, जो कि बेटा हमने सेक्शन फॉर्मूला कर लिया है। मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ आपको। 3D में जब हम सेक्शन फॉर्मूला करते हैं, 3D क्यों 2D में भी आपका दो रेशियो में होता है। एक इंटरनली वाला होता है, एक एक्सटर्नल वाला होता है। हमने आज तक इंटरनल वाला किया हुआ था। अब इंटरनल वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो हमने 2D में किया था, एग्जैक्टली सेम टू सेम वही है, कॉपी पेस्ट। बस आपके पास z वाला कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। m/n में ब्रेक किया हुआ है, तो ये m इंटू x1 n इंटू एक्स सॉरी m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल? जब आपका पॉइंट लाइन के बाहर होता है, पॉइंट जो है लाइन के बाहर हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल रेशियो में ब्रेक करता है। याद रहेगा, पॉइंट जब लाइन के बाहर हो जाता है तो एक्सटर्नल रेशियो में ब्रेक करता है। तो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला क्या है? सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे बट विद अ माइनस साइन। यहाँ पे बस ये जो एक्स्ट्रा है, ये आपका माइनस साइन एक्स्ट्रा है यहाँ पे। बस इतना ही किया हुआ है हमने। ठीक है सिद्धांत? यस मैम। एंड इसी के ऊपर सम किया हुआ है। देखो, इंटरनली वाला एकदम सिंपल सा हमने किया हुआ है, एंड एक्सटर्नली में माइनस पुट ऑन किया करा हुआ है। चलो आगे देखेंगे। ओके बेटा, इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो। अब आप 2D की बात याद करो, 2D में रेशियो क्या लेते थे, किसी को याद है? मैम K:1। यहाँ पे भी लेंगे ना, K:1 लेंगे। K:1 ले लिया, कौन किसको डिवाइड कर रहा है? Q PR को डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखोगे आप? 3 कॉमा -2 कॉमा सॉरी -2 नहीं है आपके पास, 3 कॉमा 2 कॉमा -4 9 कॉमा 8 कॉमा -10। आपका Q यहाँ पे है, तो ये आप क्या करोगे? 9 इंटू के प्लस 3 ओवर के प्लस 1 कॉमा सेकेंड वाला क्या होगा? 8 इंटू के प्लस 2 ओवर के प्लस 1 कॉमा के इंटू -10 प्लस सॉरी -4 ही होगा यहाँ पे, तो -4 ओवर के प्लस 1। तो ये पॉइंट किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा? किसकी इक्वल होगा? ये पॉइंट जो मैंने निकाला है, ये रेशियो में ब्रेक कर रहा है, ये किसकी इक्वल होगा बेटा? क्वेश्चन से भर के बताओ। मैम 5,4,-6। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी भी एक पॉइंट को पिकअप करो। मैं 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3 k बाई 1 प्लस k प्लस 1। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे, क्योंकि हम इंटरनली एक्सटर्नली चीज सीख रहे हैं। अगर k की वैल्यू फॉर इंस्टेंस 2 आती है, तो आपका रेशियो होगा 2:1, 2:1 इंटरनली। ठीक है। अगर गलती से भी, गलती से नहीं बल्कि आता ही है, -2 आएगा, तो क्या सिचुएशन है? तो सेम चीज लिखेंगे 2:1, बट ये माइनस साइन क्या दर्शाता है कि ये आपका एक्सटर्नल रेशियो में कट हो रहा है। याद रहेगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको? पॉजिटिव है तो इंटरनल रेशियो है, अगर नेगेटिव है तो क्या है? एक्सटर्नल रेशियो है। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। चलो फिर के निकालो फटाफट से। मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, आपको बस सॉल्व करके के निकालना है। बताओ फटाफट के क्या होगा, चैट बॉक्स में आंसर कर दो आप लोग। के की वैल्यू नहीं, आप पूरा रेशियो बता देना, जो रेशियो हमने लिया हुआ है, रेशियो क्या होगा, एक्सटर्नली इंटरनली जो भी है साथ में बताना है। Very good, Kushagra has given the first correct answer. सॉल्व भी करना है हमें बेटा बस। 5k, वेरी गुड। होमिता इज ऑल्सो देयर, श्रेया इज ऑल्सो देयर। बस k इक्वल टू नहीं लिखना है बेटा। देखो, एक सिंपल सा मिस्टेक श्रेया ने किया है, जो हम सब कर सकते हैं।
4k इक्वल टू 2 आया हुआ है, तो k इक्वल टू आपका हाफ आया हुआ है। जब आप रेशियो लिखोगे ना बेटा श्रेया, तो आपको k नहीं लिखना होता है, आप इसको बस 1:2 लिख रहे हो, ठीक है, एंड इंटरनली लिख रहे हो, यहाँ पे k की कोई जगह नहीं है, बस इतना सा मिस्टेक है हल्का सा। तो बस हमारा ये हो गया है। तो सेम टू सेम ओके क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। यहाँ पे सी ने डिवाइड किया हुआ है ए बी को। चलो, करेक्ट आंसर फ्रॉम सचिन, वेरी गुड। मैम पिछला वाला क्वेश्चन दिखा दोगे? एक मिनट। ओके मैम, ओके। चलो, ये रेशियो अलग अलग आ रही है हमारे पास। एक मिनट देख लेते ना बेटा, यहाँ पे आपके पास मैंने इसको K:1 ले लिया है, तो आप ना किसी एक पॉइंट को ले लो तब भी चलेगा। अच्छा, ये रेशियो 1:2 नहीं 2:1 आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं। अच्छा, किसने करा है? सी ने करा है। सी का एक्स पॉइंट लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से मैं करती हूँ, मैं सारा नहीं लिखती हूँ, आपको तो सारा लिखना पड़ेगा, मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, k × -4, नहीं सॉरी, मैं बी से शुरू करूंगी ना, इन दोनों पॉइंट से, तो -k +2 ओवर आपका k+1 दैट इज इक्वल टू -4। मैंने इसको के ये वाले रेशियो से किया हुआ है ना। तो बेटा जी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, -k+2 दैट इज इक्वल टू -4k-4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पे भी आएगा, तो ये आपका 6 इज इक्वल टू -4k+k दैट इज इक्वल टू -3k। ओके, k इज कमिंग एज -2। बेटा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सी बात है, तो आपको थोड़े बहुत मुझे मिस्टेक्स मिल रहे हैं बेटा। सचित आपका रेशियो उल्टा है, एक तो बात ये है बेटा। आपने रेशियो क्या लिया था, K:1। पहली बात, आपने रेशियो लिया था K:1, एंड दूसरी बात, रेशियो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है वो एक्सटर्नल हो रहा है। तो बेसिकली ये 2:1 एक्सटर्नली होगा, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते हो आप, बिकॉज ये रेशियो है। रेशियो कभी नेगेटिव में होता हुआ सुना है आपने? ये नेगेटिव साइन आपको इम्प्लाई क्या कर रहा है कि आपका रेशियो एक्सटर्नली होगा, बट आप रेशियो को सिंपली ऐसे लिखोगे 2:1 में। अग्रीड विद दिस पॉइंट? थोड़े बहुत आंसर में हमारे वेरिएशंस दिखने को मिल रहा है। विजय बेटा आपने, बेटा 2 आया है तो 2 को पहले रखोगे ना, के का जो वैल्यू आता है उसको हम पहले रखते हैं, अग्रीड है ना। के का वैल्यू 2 आया यस है तो मैम। क्या है, 2:1 होगा। अगर के का वैल्यू ऐसे आता -1/2, तो आप क्या करते? तब आप करते 1/2 मतलब 1:2, तब जाके ये 1:2। ये 1:2 वाला मिस्टेक बहुत होने किया हुआ है, सचित ने भी 1:2 दिया हम हुआ वो है। टाइपिंग मिस्टेक थी। चलो वेरी, कोई बात नहीं। एंड माइनस तो बिल्कुल नहीं देना है, माइनस तो रेशियो में होता ही नहीं है ना। माइनस जो है वो आप रिप्लेस कौन कर रहा है, माइनस को एक्सटर्नल रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, डन।
क्लियर है एवरीवन? सबको कोई गलती तो नहीं होगी इसमें? बेटा फटाफट बताओ, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे Yes, बोर्ड ma'am. से। यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड। ओके, एक मिनट, सी बढ़िया बात है। चलो देखो, ये वाला पॉइंट करेंगे। आप पॉइंट सी विद द z कोऑर्डिनेट x lies on this one. ओके, कैसे कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया है? देखो, आपके पास एक पॉइंट है जो कि सी है विद z कोऑर्डिनेट्स। आपके पास पॉइंट क्या है वो नहीं पता आपको। एक लाइन है ए बी, बढ़िया बात। यहाँ पे एक पॉइंट है जो सी, जो यहाँ पे लाई ऑन कर रहा है। इसका तो z कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई मुझे मैम नहीं मैं पता। बताऊँ कैसे होगा? हाँ, बताओ। मैम हमें जेड कोऑर्डिनेट पता है मैम, तो हम k/1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम जो जेड वाले हैं उसके लिए लगाएंगे मैम, फिर हम उससे k की वैल्यू निकाल लेंगे और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे k की वजह से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम एकदम करेक्ट वे में गए हो आप, एकदम सही है। मैं ये करके दिखा देती हूँ, अगले वाला आपके आपकी कॉल है, आप खुद करोगे। एकदम कुछ आगा ने सही पॉइंट बताया है बेटा, आप इसको k/1 ले रहे हो। अब देखो आपका पहला पार्ट क्या है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं ना, तो आपको के पता चलना चाहिए कि कौन से रेशियो में ब्रेक हो रहा है। रेशियो पता करने के लिए k/1 तो ले लिया। अब k/1 के साथ इक्वेट किसे करेंगे भाई? जो कुशाग्र ने कहा कि 8 दिया हुआ है, तो हम z कोऑर्डिनेट को करेंगे। तो z कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं, तो क्या होगा बेटा, k/10 प्लस क्या आ जाएगा 1/4, है ना, ओवर क्या आ जाएगा k+1। ठीक है, ये आपका 8 के बराबर है, तो 10k + 4 इज इक्वल टू 8k + 8, तो 2k इज इक्वल टू 4, k जो है आपका 2। तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास, 2:1 हो गया हमारे पास, है ना। अब आपके पास 2:1 रेशियो है, क्या आप ये x एंड y नहीं निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो आप आराम से क्या करोगे, पहले x निकाल रहे हो, तो 2 इंटू पहले वाला मतलब 16 प्लस 1/2 ओवर 2 + 1 कॉमा x निकाल रहे हो, 2 इंटू ये वाला कोऑर्डिनेट दैट इज 0 प्लस 1/3, -3 है ये बल्कि, तो ये 3 नीचे, एंड लास्ट वाला तो 8 है ही, तो ये पहले वाला 6 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर 8। सच इतने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। ठीक है ना, तो इजी है, बस लॉजिकली अगर आपको समझ में आ गया, देखो आप खुद से ही कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन एक यहाँ पे भी है आपके पास, प्लीज आप ये वाला करो अपने आप। ठीक है, इसका आंसर चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। सचिन ने फर्स्ट करेक्ट आंसर जो है दे दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों को ऊपर वाला क्लियर हुआ था कि मैंने पूछा नहीं था? एक बार आप बता दो, सबको क्लियर था ना ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों को?
यस मैम। श्रेया का भी आंसर आ गया है, बहुत बहुत खूब। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना श्रेया। हाँ जी, श्रेया का भी आंसर आ गया है। चलो 3 आंसर आ गए हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, k/1 ले लेंगे, ठीक है। अब z वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, उसके साथ इक्वेट करते हैं k/10 प्लस 1/4 ओवर k+4 1 सॉरी। तो ये आपका 4 k क्या हो गया ये, सॉरी ना, ये आपका x कोऑर्डिनेट था तो मुझे x के साथ इक्वेट करना था। तो x हमारा मैंने गलती से z के साथ ले लिया, दोबारा से करना पड़ेगा। तो आपका 8k प्लस आपका 2 ओवर k+1, तो ये आपका 4k+4 दैट इज इक्वल टू 8k+2, ठीक है ना। तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, 4k इज इक्वल टू 2 और यू कैन से k इज इक्वल टू 1:2, है ना। तो ये रेशियो भी आपका 1:2 बन गया है। आपको दूसरे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, 4 तो पहले से ही बैठा हुआ है, 1:2 से आप दूसरा निकाल रहे हो, ठीक है, 1:2। तो ये पहले वाला y का 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा ओवर 3 दैट इज अ -2। एंड दूसरे वाले में आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा ओवर 3, बस। तो ये 6, तो ये 4 -2 एंड 6 डन है। उषाग्रा मैम आपका, हाँ जी बोलो। मैम हाँ जी, मैम इसमें मैम 8 के -2 नहीं होना चाहिए, सॉरी 2 -8 के नहीं होना चाहिए कौन सा वाला, इसका बता रहे हो। मैम, ऊपर ऊपर। ए यस मैम। माइनस क्यों होगा, एक मिनट। mx2 -nx1 होता है ना शायद। प्लस होता है, माइनस तो एक्सटर्नली में होता है ना। अच्छा ओके मैम, सॉरी। एक्सटर्नल थोड़ी है ये तो इंटरनली बात कर रहे हैं अभी, है ना। एक्सटर्नल मेंशन कर देगा जो, तो तब करना होता है, ठीक है। मैं वही एक्सटर्नल, कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, एक्सटर्नली में माइनस होता है, बाकी तो सब प्लस है। चलो, ओके मैम। what is the ratio in which yz plane divides the line segment this one। कोई पॉइंट अगर yz प्लेन पे है, मैंने ये लास्ट क्लास को बताया था, अगर yz प्लेन पे है तो वो पॉइंट कैसे लेंगे, कोई बताएगा मुझे। 0 हाँ जी, 0 y एंड z। अगर एक्स जेड प्लेन पे है तो वो उसका y 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट क्लास से ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। अगर आपका एक्स जेड पे है तो मतलब एक्स सॉरी वाई जेड पे है तो x 0 है, एक्स जेड पे है तो y 0 है, अगर एक्स वाई पे है तो आपका z 0 है, ठीक है। ये जो प्लेन्स हमने करे हुए हैं, तो आपके पास पॉइंट है, एक पी पॉइंट है जो कि आपका क्या है, वाई जेड पे है, तो x आपका 0 होगा। इसका रेशियो क्या लोगे आप, k/1। इक्वेट किसके साथ करोगे बेटा, आप ये 0 के साथ इक्वेट करोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिमिलर है 2D के साथ। मैं बार बार एक ही चीज बताऊंगी, यहाँ पे भी हम लोग x एक्सिस पे पॉइंट लेते थे, y एक्सिस पे पॉइंट लेते थे। इसको सॉल्व करके बताओ रेशियो क्या आ रहा है। समझ में आ गया ना सबको ये वाला मैंने क्या कहा, पॉइंट आपने ले लिया, रेशियो आपने अज्यूम कर लिया, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है एंड इक्वेट किसके साथ करोगे, पहले वाले के साथ, क्योंकि यही एक नोन वैल्यू है। नोन वैल्यू के साथ आप इक्वेट करोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। क्लियर है ना। यस मैम। चलो फिर आंसर भी आ जाना चाहिए सबका। वेरी गुड विजया, सचित, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत फास्ट आप लोगों ने आंसर भी कर दिया है। फास्ट ही करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो मुझे नहीं लगता खत्म हो पाएंगे क्वेश्चंस। देखो बेटा यहाँ पे आपका k/3 हो गया, फिर 1 मतलब -2 ऐसे हो गया, डिवाइडेड बाई k+1 दैट इज इक्वल टू 0। तो k जो है आपका 2/3, तो क्या रेशियो है, 2:3 इंटरनली, ठीक है। भूमिता का करेक्ट है, कुशाग्रा का करेक्ट है। डन, क्लियर। यस मैम। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए, फाइंड द रेशियो इन विच
इसका भी सेम चीज है, ये भी छोड़ते हैं। यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, नहीं जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक बार बता देती हूँ, आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ कैसे करोगे बेटा? आप यहाँ पे अगर ये एक रेशियो मिल जाता है कोई एक, जैसे कि आपने यहाँ पे K:1 लिया, ठीक है, आप ऐसे कह रहे हो कि आपको यहाँ पे B ने AC को डिवाइड किया है K:1 में। अगर आपका K का एक वैलिड वैल्यू मिल जाता है, सपोज 2, 3 या कोई भी वैलिड वैल्यू मिल जाता है, इसका मतलब ये रेशियो वैलिड है। रेशियो वैलिड है तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर रेशियो वैलिड नहीं है, वैलिड कब नहीं है? अगर आपका ऐसा ऐसे आ गया 1/0, 3/0, कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। के का वैल्यू आएगा तभी आप कह सकते हो कि ये हमारा कोलिनियर है, ठीक है ना। तो इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको सॉल्व करोगे तो के का एक वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। अगले क्वेश्चन को देखेंगे एक तो बार। फिक्स्ड है कि इसी फॉर्म में आएगा, मतलब 1/0 या 3/0? हाँ, अगर ये फॉर्म में आ गया तो आपको के इज नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना, के कैन नॉट बी इक्वल टू नॉट पॉसिबल हो गया। यस मैम। अगर के नॉट पॉसिबल हो गया तो कोलिनियर नहीं बन पाएगा। के पॉसिबल है तो कोलिनियर बनेगा, चाहे कोई भी रेशियो हो, है ना। माइनस में भी आ सकता है, हमने देखा है, माइनस में आएगा तो एक्सटर्नली हो रहा है वो। मैम अगर चलो, 0 नॉट डिफाइंड आएगा तो कोलिनियर होगा? नॉट डिफाइंड आएगा तो कैसे कोलिनियर होगा? के की वैल्यू अगर नॉट डिफाइंड है तो कैसे होगी? के अगर जीरो भी है तब भी नहीं होगा। के अगर जीरो आता है आपका तब भी नहीं होगा, के नॉट डिफाइंड है तब भी नहीं होगा। के का एक वैलिड वैल्यू, मैम कोलिनियर मतलब वही होता है ना जो एक ही लाइन में हो? एक ही लाइन में है तभी के का वैल्यू आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके मैम। चल, ये वाला ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट मुझे जहाँ तक पता है कि 10th में भी हमने किया हुआ था। याद करो आप लोग, पी क्यू के बीच में आप कितने पॉइंट्स लेते थे? 2 पॉइंट्स लेंगे। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब 2 पॉइंट लेंगे, आर एंड एस। आर कितने रेशियो में ब्रेक करेगा पी क्यू को? 1:2। 1:2। एस कितने रेशियो में ब्रेक करेगा? 2:1। वेरी गुड। चलो, निकाल लो कौन से पॉइंट्स है हमारे। विजय, आपने एक ही पॉइंट दिया हुआ है, चलो बढ़िया बात है, ठीक है, पर वो पॉइंट ना ना सचित, कैलकुलेशन एरर हुआ है आपका कोई बहुत बड़ा, एक भी पॉइंट करेक्ट नहीं है। विजय, आपका सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। सचित, आपका पहला वाला पॉइंट जो है वो आपका एस है,
तो वो करेक्ट है। एंड दूसरा पॉइंट जो आपने निकाला है वो इनकरेक्ट है। हुमेता आपका करेक्ट है, वेरी गुड। पहला वाला पॉइंट आप देख लो यहाँ पे बेटा कैसे निकलेगा, 1:2 है ना, तो श्रेया बेटा कैलकुलेशन एरर है कहीं पे। बेस्ट वे पता है क्या है, आप इसको ना आपको फिगर, गलती से -20 टाइप हो गया, वो -2 है। फिर भी बेटा फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है बेटा। बेटा सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ आपको, आप ना ये लिख लो वैल्यूज ये स्क्रीन पे, मतलब आपके कॉपी में, अभी डायरेक्ट मत करने जाओ। डायरेक्ट करते जाते हो ना तो फिर मिस्टेक आता है आप लोगों का। R इज इक्विवेलेंट टू, देखो यहाँ पे आप 1:2 तो 1 10 के साथ जाएगा आपका, 2 8 के साथ जाएगा तो +8/3 कॉमा 1 जाएगा -16 के साथ, 2 जाएगा इसके साथ तो +4/3 कॉमा, अब ये 1 जाएगा 6 के साथ आपका। हाँ जी श्रेया बिल्कुल करेक्ट है आपका R, 6 के साथ जाएगा 1 एंड ये -12/3, तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका बेटा, ये आपका 6 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबका करेक्ट है। एंड जो ये लास्ट वाला पॉइंट मैं ये कर नहीं रही हूँ, बट ये आपका जो आ रहा है ये आपका 8 -10 2 कुशाग्रा का भी करेक्ट है। ये पॉइंट आई थिंक सचित का भी करेक्ट निकला हुआ है। बाकी एक पॉइंट जो आप लोग का मिस्टेक था मैंने उसको करेक्ट कर दिया, ये वाला पॉइंट डन है। तो सिंपल है, कैलकुलेशन में आप बिठाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ है नहीं यहाँ पे ज्यादा। सचित आपको आपका मिस्टेक मिल गया, कहाँ पे आपने मिस्टेक किया हुआ है? क्या आपको मिल गया आपका मिस्टेक, कहाँ पे हुआ है था? इसमें मैंने करेक्ट आंसर भेज दिया था। हाँ जी, चलो वेरी गुड। यहाँ भी ट्राइसेक्शन वाला है। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आप लोगों को इक्वेशन वाला याद हो तो हमने सेम टू सेम क्वेश्चन, मैं सेम बात ही रिपीट करूंगी, 10th में भी किया हुआ है। फाइंड द रेशियो, जब भी रेशियो की बात कही जाए तो हम रेशियो को क्या लेंगे, बताओ जरा, रेशियो को क्या लेंगे? बिल्कुल, रेशियो को हमने K:1 ले लिया। अब बेटा अगर आपने K:1 लिया तो आपके पास 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ना, x y z। अब ये जो है क्या कहा गया है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। नाउ यहाँ पे एक लाइन है, हमारा बेसिकली एक पॉइंट होता है जो रेशियो में कट करता है। एक पॉइंट की जगह पे दे आर सेइंग कि एक प्लेन है जो इसको कट करके ऐसे निकल गया है, एक प्लेन है जो इसको कट करके निकला हुआ है। बट बहुत ऑब्वियस सी बात है, प्लेन कट करे या लाइन कट करे या कोई भी कट करे, कट तो करेगा तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि आप लाइन को कट कर रहे हो, लाइन को चाहे आप लाइन से कट करवाओ, लाइन को चाहे आप प्लेन से कट करवाओ, कट तो एक ही पॉइंट पे करेगा ना, जो पॉइंट हमारा ये निकला यहाँ पे। अब ये पॉइंट जो है आपका, ये प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बेसिकली आपका जो भी वैल्यू यहाँ पे के टर्म्स में निकलेगा उसको आप कहाँ पे पुट करोगे, इस इक्वेशन में, है कि नहीं? याद आ यस रहा है, मैम। हम पूरी में भी लाइन से किया हुआ था, इसको सेटिस्फाई करा देंगे हम तो हमारे पास एक के का सुंदर सा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, आई टोल्ड यू द वे एंड आई वांट यू टू डू इट। अगर किसी को समझ नहीं आया है आप पूछ सकते हो। मैम एक बार दोबारा बता दो। बेटा ये लाइन में आपको रेशियो कौन सा लेना होता है हमेशा, K:1, वो तो ले लिया। अगर आपने K:1 लिया तो आपके पास एक डेफिनेटली पॉइंट निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? अब आपकी बात क्या हो रही है, लाइन को एक प्लेन कट कर रहा है। हमने 2D में किया था, लाइन को लाइन कट करता था, लाइन को पॉइंट कट करता है। बट आप चाहे पॉइंट से कट करवाओ, लाइन से कट करवाओ, प्लेन से कट करवाओ, आपका जो लाइन है ये मिलेगा तो एक ही पॉइंट पे ना, ये तो एक ही पॉइंट देगा आपको जहां पे ये रेशियो में ब्रेक होता है, क्योंकि लाइन है, लाइन के ऊपर तो पॉइंट के अलावा कुछ और पॉसिबल है ही नहीं। तो इस प्लेन ने इसको कट किया तो इस पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट का एक वैल्यू यहाँ पे आएगा इन टर्म्स ऑफ के। यही वैल्यूज अगर आप ये इक्वेशन में पुट ऑन करोगे तो पूरा एक के वाला इक्वेशन फॉर्म होगा आपके पास। तो उसको सॉल्व करोगे तो आपको के मिल जाएगा। आपका मेन टारगेट क्या है, के निकालना है ना, तो आपको के मिल जाएगा तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम।
चलो जी, बढ़िया बात है। एक्सटर्नली, हाँ जी, करेक्ट आंसर है हुमिता एंड कुशाग्र, वेरी गुड बेटा। मैं भी करके लेती हूँ आप लोग के साथ। विजया, इंटरनली एक्सटर्नली कुछ नहीं लिखा आपने, इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हमने दो चीज सीखी हुई है, एक्सटर्नली इंटरनली, तो वो लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आपने केस टू वन लिया हुआ है, तो आपका पहला पॉइंट क्या आएगा, -k + 2 ओवर k + 1, कॉमा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 2k - 1 ओवर k + 1, कॉमा। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, k + 3 ओवर k + 1। बेटा यही पॉइंट्स आए हैं आप लोगों के। अब ये पॉइंट्स को लेके आप क्या कर रहे हो, इस पे पुट ऑन कर रहे हो। तो आपका ऐसे लिख सकते हैं हम, k - 2 - k + 2 प्लस 2k - 1 प्लस k + 3 ओवर, सब में k + 1 है तो k + 1 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 2 3 एंड ये माइनस, तो 2k, ये आपका -1 + 4k एंड दैट इज इक्वल टू 5k + 5, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका यहाँ पे -3k दैट इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये आपका 1/3 इक्वल टू k माइनस आ गया है, तो एक्सटर्नली बताओगे आप, एक्सटर्नली 1/5 पे ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। बस आपका आंसर ये होना चाहिए 1:5 पे। चलो भाई, क्लियर है सबका, तो आगे बढ़ेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम, आई विल डू इट फॉर यू फर्स्ट, आप लोग नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करना, आप इसको फॉलो करो कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, अगर एबीसी है तो 3 वर्टेक्स होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड वन मोर थिंग बेटा, यहाँ पे भी मिड पॉइंट का थ्योरम, मिड पॉइंट का फॉर्मूला एंड सेंट्रोइड का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। बाई टू प्लस करके बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट आएगा, प्लस करके बाई 3 करेंगे तो सेंट्रोइड आएगा। आई होप आप लोग को 2D अच्छे से याद है, 2D याद है तो ये हो जाएगा। देखो आपको क्या कहा गया है, एबीसी का जो मिड पॉइंट है वो ये 3 पॉइंट्स है, मतलब आप ले लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप कंसिडर करो कि इसको पी कंसिडर करते हैं, इसको क्यू, इसको आर। इन दोनों का पी मिड पॉइंट है, इन दोनों का क्यू मिड पॉइंट है एंड इन दोनों का आर मिड पॉइंट है, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर कर लिया अब हमने, हम अब काम करेंगे। पहले वाला मिड पॉइंट क्या कहता है आपको, -2 3 एंड p, इन दोनों का है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू x1 + x2 ओवर 2, y1 + y2 ओवर 2, z1 + z2 ओवर 2। अग्रीड विद दिस थिंग, ठीक है ना, कोई Yes, ma'am. दिक्कत। यस मैम। यहाँ से मैं डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रही हूँ फटाफट, है ना। x1 + x2 जो है वो आपका -4 है, y1 + y2 जो है आपका वो आपका 6 है एंड z1 + z2 जो है वो आपका 10 है। सिमिलर वे, एग्जैक्टली सिमिलर वे में अगले वाला करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या देगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ना इक्वेशन लिखती हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा फिर काम, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, x1 x2 + x3 होगा, x2 + x3 क्या होगा बेटा, बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 4, मतलब 8, y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू -2, तो -2, z2 + z3 दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हम 14 लिख देते हैं, ठीक है। एंड आपका लास्ट ये वाला बचा है, तो पहले वाला एंड आखिरी वाला करेंगे, तो x1 + x2 और x3 दैट शुड बी इक्वल टू 12। आप फॉलो करो यहाँ पे x1 एंड x2, ये 6 मतलब बाई 2 तो 12, y1 + y3 दैट विल बी आपका 10, z1 + z3 दैट विल बी इक्वल टू योर 6। अग्रीड विद दिस थिंग। आपके पास 6 इक्वेशन आ गए, आप देख के घबरा रहे होगे कि मैम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसके बाद आप पहले क्या करो, x वालों को ऐड कर दो, ये x का यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तीनों को आप आराम से ऐड करो,
तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, इसके आगे 2 आ जाएगा ना, 2 बार x1 है, 2 बार x2 है, 2 बार x3 है, ठीक है, 2 आ गया। एंड RHS में क्या आएगा 12 प्लस 8 माइनस 4, दैट मीन्स 16। तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया 8। अब आपके पास x21 x1 था, तो यहाँ पे पुट करो -4 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 8। तो x3 का वैल्यू क्या आ गया 12। सिमिलर वे में आप इसको पुट करोगे बेटा जी, ठीक है, यहाँ पे पुट करो x1 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 8। तो x1 क्या आ गया आपका -4, डन है। सिमिलर वे में आप क्या करोगे y1 का भी काम करोगे। समझ में आया बेटा ये वाला पार्ट? देखो देखने में थोड़ा सा ये लेंदी है, क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का ही आता है, बट आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अग्रीड विद दिस? सबको समझ में आया है कैसे कर रहे हैं हम लोग? यस मैम। तो आई एम नॉट डूइंग दिस वन फर्दर, कैलकुलेशन ही है यहाँ पे। आप बेटा ये वाला प्रोसीड करो, ये वाला लेके। जया बेटा जी, आपने उल्टा करा हुआ है कुछ। बेटा आपने मिड पॉइंट्स निकाले हैं, जबकि
कहा गया है कि बेटा ये खुद ही मिड पॉइंट है, आप फॉलो नहीं करा इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, ये ABC नहीं है, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, ये मिड पॉइंट्स है बेटा आपके। ट्राइंगल के वर्टिसेस जो होंगे वो आपको अलग से एज्यूम करने पड़ेंगे, और आपने क्या किया है, इन्हीं को वर्टिसेस कंसिडर करके मिड पॉइंट निकाला है। समझ Yes, रहे हो? ma'am. जब से हमने यहाँ पे वर्टिसेस अलग से ली थी, वर्टिसेस लेके फिर इसको मिड पॉइंट कंसिडर किया था, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना होगा, वर्टिसेस लेके इसको मिड पॉइंट कंसिडर करना होगा। मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पे इक्वेशंस भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे अगर आप x1 x2 x3 लेके कर लो, चलो कोई बात नहीं, आप लोग कर लो, आंसर के टाइम पे करेंगे। चलो भूमिका ने आंसर दिया हुआ है 1 2 3 कोई, बढ़िया बात, वेरी गुड भूमिका। भूमिका इज द फर्स्ट वन टू आंसर इट, है ना? थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है बेटा। x1 प्लस x2 जो होगा वो आपका सचेत कैलकुलेशन एरर है ना बेटा। पहले इसको लेते हैं, तो फिर यहाँ पे x1 प्लस x2 जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। y1 प्लस y2 जो होगा वो 10 होगा, एंड z1 प्लस z2 जो होगा वो आपका -2 होगा, ठीक है ना। अब x2 प्लस x3 करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। आपने, हाँ जी, बस आपका एक माइनस का दिक्कत था ना, -6 था, चलो कोई बात नहीं, वो मैंने भी ओवरलुक कर दिया था बेटा। यहाँ पे y2 प्लस y3 जो है वो क्या हो जाएगा 8, z2 प्लस z3 जो हो जाएगा -4। मैं डायरेक्टली इक्वेशंस लिख रही हूँ, काम आप लोग वो कर लेना बाद में। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x1 प्लस x3 जो होगा कितना आ जाएगा 4, y1 प्लस y3 जो होगा वो आएगा 6, z1 प्लस z3 जो आएगा वो आएगा 8। अब इन तीनों को ऐड ऑन करते हैं बेटा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो आएगा आपका कितना आ गया, 6 आ गया। y1 प्लस y2 प्लस y3 जो आ गया दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। एंड आपका z1 प्लस z2 प्लस z3 जो है दैट इज योर, ओके, दैट इज योर 2। तो सबसे पहले x1 निकालते हैं बेटा, तो x1 निकालेंगे तो x1 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, सॉरी x3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बस x3 निकाला है, सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो, बाकी सारे वैल्यूज में निकाल सकते हो, है ना, 1 बाय 1। डन है। इसमें थोड़ा सा कुशाग्रा बेटा कैलकुलेशन एरर है आप में बस, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन एरर हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा गलत है। हाँ, मैं आपको आंसर्स लिख देती हूँ, आप लोग ये रीडू कर लेना, क्योंकि आप पूरा कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो पूरा क्लास चला जाएगा। आपको मैं आंसर्स लिख देती हूँ जो करेक्ट आंसर्स है। यहाँ पे वर्टिसेस जो आएंगे 3 4 एंड 5 आएगा, -1 6 एंड 7 आए, -7 आएगा, एंड आपका 1 2 एंड 3 आएगा, ठीक है।
बेटा ये आपके वर्टिसेस आएंगे 1 2 3 3 4 5 -1 6 एंड 7। आप ये नोट डाउन कर लो। आपकी इक्वेशंस अलग आ सकते हैं बट ये वैल्यूज सेम आएगा। ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट आप घर पे आफ्टर द क्लास ये होमवर्क में आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आंसर याद रखना एंड इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, डन। थोड़ा सा और क्वेश्चंस है, अदरवाइज मैं ये कंप्लीट करा देती कैलकुलेशन पार्ट। थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हमारे पास, उसको मैम भी बार कंप्लीट। ऊपर कर दो। हाँ जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर मैंने लिख दिया है। सिमिलर वे में करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, करेक्ट आंसर जो आया है एग्जैक्टली वो भूमिता ने दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ जाते हैं ना बेटा। एक ये वाला क्वेश्चन आता है, 3 वर्टिसेस, आपको याद ही होगा। 4 वर्टेक्स को क्या लेते थे बताओ, आप लोग को याद है ये वाला पैरेललोग्राम में? मुझे पता है क्या होता था डायगोनल्स में, क्या होता था बेटा, दोनों डायगोनल्स का क्या सेम होता था? वर्टिसेस दिए हुए थे ना, तो आप क्या करोगे, दोनों का ही मिड पॉइंट सेम होगा ना, तो आप यहाँ पे ए बी सी डी ले रहे हो, ए प्लस सी को 2 से डिवाइड करोगे, बी प्लस डी को 2 से डिवाइड करोगे और इक्वेट करोगे। याद आया बेटा? मिड पॉइंट सेम होगा ना इन दोनों का। अग्रीड विद दिस यस पॉइंट? मैम। हाँ जी, मैं ये करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप ए एंड सी को लोगे बेटा, ये आपका ए है, ये आपका सी है, तो 3 - 1 मतलब 2 बाई 2 कॉमा, यहाँ पे क्या होगा 1 - 1 मतलब 0 बाई 2 कॉमा, 2 + 2 मतलब 4 बाई 2 कॉमा, दैट्स इक्वल्स टू, ये आपका एसी का मिड पॉइंट हो गया। अब आपको निकालना है क्या, बी डी का मिड पॉइंट। तो बी डी में पता ही नहीं मुझे, तो ये एक्स 1 + x बाई 2, 2 + y बाई 2 एंड ये -4 + z बाई 2 कर दिया हमने। अब आप एक एक करके इक्वेट करो, तो 1 + x विल बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x जो है मेरा 0 आ गया है ना, एंड 2 + y बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y जो है मेरा -2 आ गया है, एंड यहाँ पे मेरा -4 + z बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स -4 + z इज इक्वल टू 4, और यू कैन से z इज इक्वल टू 8। तो सारे वैल्यूज हमारे ऐसे ही आ गए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसमें मिड पॉइंट्स इक्वेट करके करना होता है। डन है, ये वाला समझ में आ गया बेटा? एक मिनट। यस मैम। अब ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इफ द ओरिजिन इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देती हूँ, x1 x2 प्लस x3 बाई 3, y1 y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। जो सेम था हमारा 2D में, z का पार्ट एक्स्ट्रा है। सेंट्रॉइड जो है आपका ओरिजिन है 0 0 0 है, तो आपको निकालना है एबीसी। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फटाफट से आंसर निकालो एबीसी का।
विजया का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड विजया। कुशाग्रा, हाँ जी बेटा आपका भी सही है। होमिता का भी सही है, वेरी गुड। चलो आंसर जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, -2, 8 एंड 2, ठीक है ना। जिनका आंसर नहीं आया उनके लिए करके देख लेते हैं एक बार। बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, a -2 + 4 by 3 करेंगे, that should be equal to 0। सिमिलर वे में 1 + b प्लस आपका 7 है, ओवर 3 करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड 3 - 5 + c ओवर 3 दैट्स इक्वल्स टू 0। बस इसको इक्वेट करना है। अब आपको यहाँ से आपका c कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा -8, यहाँ से आपका a आ जाएगा -2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया आपका जो abc का वैल्यू था वो, ठीक है। एंड abc कोऑर्डिनेट नहीं है तो कोऑर्डिनेट में नहीं लिखना है, क्लियर है ना सबको। यस मैम। तो ऑलमोस्ट चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, बट वी विल बी डूइंग सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द नॉलेज। जितना भी नॉलेज हमारे पास है अभी तक का, उसका थोड़ा एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है ना, 10 एक क्वेश्चन एमसीक्यूज है। आप लोग आंसर फटाफट से आप लोग के नॉलेज के हिसाब से ए बी। मैम हाँ जी बताओ। तो चैप्टर खत्म हो गया। तो छोटा सा चैप्टर है, 2 ही चीज है इसमें, सेक्शन मैम 3 तो चीज है एक्चुअली। मिसलेनियस कुछ नहीं ऐसे, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज में। नहीं कंबाइंड है, जो तीनों चीज पढ़ा है आपने। 3 चीज पढ़ते हैं हम लोग, ऑक्टेंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं और सेक्शन फार्मूला। ये 3 चीज, ये 3 तीनों का चीज का कॉम्बिनेशन है पूरा। आप चैप्टर देख लेना, 3 एक्सरसाइज होगी आपके पास, ठीक है। ओके मैम। मिसलिन कॉम्बिनेशन रहता है। थोड़े बहुत एमसीक्यूज करेंगे, जो हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। इसका आंसर फटाफट से जिनको पता है चैट बॉक्स में लिखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन क्या है, आपने ये बनाया, ठीक है। चलो देखो आपके पास बेटा जी, यहाँ पे आपका पॉइंट कहीं पे है, ये आपका मैं ले लेती हूँ x, ये आपका ले लेती हूँ y, ये आपका ले लेती हूँ z। वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो पॉइंट है ये यहाँ पे कहीं फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन से इसका जो डिस्टेंस होता है ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया ना, x के कोऑर्डिनेट के बराबर हुआ, यस और नो। यस हाँ मैम। मैम। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ इसका जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है, इसका जो डिस्टेंस है एक्स वाई प्लेन एक्जेक्ट प्लेन से, ये किसके इक्वल हो गया, ये वाले लेंथ की इक्वल हो गया जो हमारे वाई एक्स के बराबर जा रहा है, इसकी इक्वल है ये वाला। परपेंडिकुलर्स है ना हमारे यहाँ पे, सब इक्वल होगा ना, ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ, राइट। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या बनाया है, अगर वाई जेड प्लेन से आपका डिस्टेंस पूछा जाए तो वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट। अगर आपका जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस पूछा जाएगा किसी चीज का तो वो होगा वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपके एक्स वाई प्लेन से पूछा जाएगा तो वो क्या होगा आपका जेड कोऑर्डिनेट। बेटा ये क्लियर है, मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये लॉजिकल चीज है, ये समझ जाओगे तो बाकी जो सब है ना ये आपका ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, इसमें कुछ आपको ज्यादा एक्स्ट्रा इनपुट नहीं देना है। मैम मैंने, समझा दो एक बार फिर से। हाँ जी बेटा, ये प्लेन आप दिख रहा है आपको, ये जो प्लेन मैंने शेड किया है इसको बोलते हैं एक्स वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइंस वाई एंड जेड से बन रहा है, तो वाई जेड प्लेन है ये। प्लेन है ना, पेपर की तरह प्लेन आप सोचो इसको। यस अब मैम। बस इस पेपर से आप इसका डिस्टेंस फॉलो करो, इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस होगा पूरा। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा, ये डिस्टेंस का लेंथ क्या होगा, ये वाई एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है इसका। ये आपका पॉइंट, अगर आप पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट करोगे ऐसे करके, ये आपका एक्स एक्सिस के बराबर जा रहा है ना, ये वाला देखो,
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना, तो Yes, ये ma'am. लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगा ना हमारा, सेम हो जाएगा। तो लेंथ क्या होगा हमारा, एक्स एक्सिस का जो लेंथ है वो मतलब 3। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर वाई जेड प्लेन पे दो चीजें हैं, वाई जेड प्लेन से अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट, एंड अगर वाई जेड प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका पूछा जाए, तो अगर आप पॉइंट ही यहाँ पे ले रहे हो तो इसका तो एक्स जीरो हो गया ना। दो चीज यहाँ से हमें, ये नॉर्मल लॉजिक है, बस आप फिगर को एज्यूम करके इसको समझ सकते हो। तो ये वाला आंसर क्या होगा हमारा, 3 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, डन। Yes, ma'am. Now what is the length of the foot of the perpendicular drawn from a point P on the y axis? अब y axis पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, अगर हमने y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया है, बढ़िया बात है। देखो भाई, आपने y पे लिया तो इसके कौन से पार्ट जीरो हो जाएंगे, x वाला जीरो हो जाएगा एंड z वाला जीरो हो Z जाएगा हो ना, तो जीरो जीरो हो जाएगा। बट क्या बोला गया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट तो कहीं फ्लोट कर रहा है आसमान में, यहाँ पे स्पेस में। इसका जब आप परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो y पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो रहेगा ना, y कोऑर्डिनेट कौन सा रहेगा, सेम टू सेम यही तो लेंथ रहेगी, इसका परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉप कर रहे हो आप, तो ये y यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा कि नहीं करेगा। हमें समझ नहीं आया। पॉइंट आपका कहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, इसका परपेंडिकुलर कहाँ बना रहे हो आप, ये y है, ये x है, ये z है, इसका परपेंडिकुलर आप बना रहे हो यहाँ पे, ये पॉइंट आपका है 3 4 5। तो यहाँ पे जब आप ये पॉइंट लोगे y एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 4 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, फटाफट Yes, बताओ। ma'am. Yes, ma'am. तो बस इस दोनों का परपेंडिकुलर क्या पूछा गया है आपका, परपेंडिकुलर लेंथ निकालोगे इसका, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे ना, ये डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अग्रीड विद दिस, इन दोनों का Yes, डिस्टेंस है ma'am. तो परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 25, दैट इज रूट 34। Okay. चलो भाई, एक्स एक्सिस इज अ इंटरसेक्शन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे चाहिए चैट बॉक्स में। देख के पता चल रहा है एक्स एक्सिस किस दो प्लेन का इंटरसेक्शन है। आप एबीसी में ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लग रहा है सही है। हुमिता, वेरी गुड हुमिता। एक ही करेक्ट आंसर कैसे आ रहा है, बाकी बच्चों आप लोगों को क्लियर क्यों नहीं है। हाँ जी विजया, वेरी गुड। बेटा आपका पास प्लेन्स है ऐसे, ठीक है, एक्स है वाई है जेड है, एक्स एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस है किसका कॉम्बिनेशन है, एक्स वाई एंड जेड एक्स का कॉम्बिनेशन है ना, एक्स वाई एंड जेड एक्स का कॉम्बिनेशन है, बस तो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन आ गया, है ना। बेटा थोड़े बहुत एमसीक्यूज बचे हैं तो चैप्टर तो यही खत्म होती है। एमसीक्यूज जो है वो चलो आप लोग को मिल जाएगा बाद में, मे बी आया अगर एक और क्लास होती है तो फिर ठीक है, अदरवाइज चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो उसके लिए अगर एक क्लास हो जाती है तो बढ़िया रहेगा। आई विल टॉक टू सर इफ ही इज टेकिंग अनदर क्लास, दैट्स फाइन, है ना। क्लास यहीं पे आज खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। बाय।